नमस्कार, मैं गोपाल कपूर। आज मैं अपना 6th वीडियो लेके आ रहा हूं और ये 6th वीडियो पुरुषों के लिए है। पुरुषों के मूलाधार चक्र या टेस्टिस ग्लैंड या लेवल 1 पुरुषों से संबंधित। देखिए, जो मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं, इसको हम शास्त्रों के अनुसार मूलाधार चक्र कहेंगे। मूलाधार चक्र, इसके बारे में उपनिषदों में बड़ा कुछ बताया गया है और वो पूरा मेडिकल साइंस से मैच करता है। और मेडिकल साइंस में इनको हम टेस्टिस कहते हैं। ओके, पुरुष की प्रकृति स्त्री से बिल्कुल अलग होती है। जैसा मैंने कहा था, स्त्री शक्ति का रूप है। शक्ति मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब गर्मी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्त्री का मंथली हार्मोनल साइकिल्स, उसके हिसाब से मूड जो भी हैं, और स्त्री के ओवरी को गर्म रखना जरूरी होता है। ओके, लेकिन पुरुषों के मामले में स्थिति उल्टी है। पुरुषों को बॉडी का लोअर पार्ट, नाभि से लेके पूरी टांगों का ये पार्ट ठंडा रहना चाहिए। ठंडा, जिस प्रकार से स्त्री की ओवरी का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है कि नहीं, लेकिन पुरुषों की टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री बिलो बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री नीचे रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब पुरुष की टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से 2 डिग्री नीचे होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रॉपर बनेगा, स्पर्म प्रॉपर बनेगा। स्पर्म प्रॉपर बनेगा तो पुरुष का टेस्टोस्टेरोन लेवल ओके रहेगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाए तो फिर बीमारियों का जन्म शुरू होता है। तो पुरुषों को ध्यान ये रखना चाहिए कि लोअर पार्ट में कम कपड़े पहने। आप पुराने कल्चर देख लो, हिमाचल के गद्दियों को देख लो, स्त्रियों से उल्टा ड्रेस होता उनका कि नहीं। स्त्रियां नीचे घाघरा मोटा पहनती है, ऊपर पतला पहनती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं ऊपर से ऊनी चोला पहनते हैं, नीचे टांगे नंगी होती है उनकी। बर्फ में भी साउथ इंडिया में चले जाओ, छोटी सी लुंगी पहन के रहेंगे। लेकिन आज के कल्चर में सब उल्टा हो गया है। स्त्रियां कूल हो रही हैं नीचे से और पुरुष ड्रेस सेंस में गर्म हो रहे हैं, उल्टे। तो स्वास्थ्य कहां रहेगा? ये जीवन का मूल है। जीवन का मूल अगर फिट है, फिट एंड फाइन है, तो समझ लीजिए आप तब तक स्वस्थ हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कभी भी कोई ऐसा लगे, कोई भी समस्या है, तो मैं सबसे बड़ा उपाय बताता हूं आपको। जब मर्जी बिल्कुल ठंडा पानी लीजिए और टेस्टिस को कूल डाउन कर दीजिए, लेकिन ड्रेस ऐसी पहने कि एयर फ्लो बना रहे। अब आप देखिए, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शास्त्रों में कही इन बातों को खालसा पंथ में लागू किया। सिखों को एक ड्रेस सेंस दी जिसमें उन्होंने कच्छा अनिवार्य किया कि कच्छा पहनना है। लेकिन ये जो बॉलीवुड है, हमारा मीडिया है, ये उल्टा करा रहा है, मजाक बनाता है। निक्कर पहन लोगे तो निक्करधारी बोलेगा, कच्छा पहन लोगे तो कच्छेदारी बोलेंगे। लेकिन हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा अगर हमारा लोअर पार्ट टेस्टिस ठंडी रहेंगी। जितने भी एनिमल है, बंदरों को देख लो, बैल को देख लो, टेस्टिस क्यों बॉडी के बाहर है? ताकि टेम्परेचर कूल डाउन रहे। और इसकी फ्लेक्सिबल स्किन बड़ी छोटी टेम्परेचर मेंटेन करने के हिसाब से होती है। ओके, डन। अब इनका रोल क्या है और इनसे समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है? मान लिया
कोई यंग लड़का है, वो अपने हार्मोनल मतलब उसका में स्पर्म बनना शुरू हो गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल चढ़ना शुरू हो गया, तो उसको अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और संबंध स्थापित कर लेगा, कहीं ना कहीं चक्कर वक्कर में पड़ जाएगा। लेकिन बाय चांस उसका प्रेम संबंध टूट गए तो क्या होगा? सबसे पहला शॉक उसका फर्स्ट लेवल पे लगेगा। अब इस शॉक की वजह से क्या होगा? या तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम अप हो जाएगा या बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और डाउन हो गया तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर अप हो गया तो वायलेंस, मार धाड़, बाइक दौड़ाएगा, कमीज फाड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। अगर डाउन हो गया तो डिप्रेस होके घर में बैठ जाएगा एक कोने में, सब कुछ बंद करके। ओके, तो उसका उपाय सबसे बढ़िया बता रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति हो जाए, किसी का ब्रेक डाउन हो जाए, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए या डिप्रेशन हो जाए, टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाए, तो ठंडे पानी से कूल डाउन करना है। आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ओके हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है कि जो मेल के पेनिस में जी पॉइंट होता है, जैसे फीमेल का जी पॉइंट होता है वैसा ही मेल के पेनिस में होता है। ओके, जी पॉइंट पे 72,000 न्यूरोलॉजिकल नर्व्स टर्मिनेट होती हैं। लेकिन स्त्री की वो जो नर्व टर्मिनेशन जी पॉइंट पे होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा रहना चाहिए। और मेल का अपोजिट है, कूल डाउन होना चाहिए। इसीलिए इंटरनेट की भाषा में आप किसी लड़के को कमेंट लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं? सो कूल बॉय। उसको सो हॉट बॉय तो नहीं लिखते। इसी तरह लड़की को क्या लिखते हैं? सो हॉट गर्ल। सो कूल गर्ल तो नहीं लिखोगे। लिख के देखो बोला कितने क्या हालत करती है लड़की आपकी। ओके ना, अब इस चीज को हम पुरुष की जन्म कुंडली से समझेंगे। देखिए, शुक्र और सूर्य ये दो ग्रह, ये दोनों कभी एक दूसरे से 47 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जाते। मैक्सिमम डिस्टेंस इनका 47 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। मान लिया किसी का सूर्य अगर इस घर में पड़ा है तो शुक्र मैक्सिमम या तो 2 घर पीछे, मैक्सिमम 2 घर पीछे होगा या 2 घर आगे हो सकता है या बीच में कहीं होगा। नाउ सी, ये मोटा मोटा फार्मूला है, लेकिन कई और ग्रह भी प्रभावित करते हैं, वो भी देखने पड़ते हैं। ओके, लेकिन ये मोटा मोटा फार्मूला बता रहा हूं। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होगी वो बंदा लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा। छोटी आयु में चक्कर चलाना शुरू कर देगा 9th 10th में, वो तो 8th से भी शुरू हो सकता है। और जिसका सूर्य शुक्र बिल्कुल नजदीक हो जाए उसके साथ उल्टी समस्या होती है। वो इमोशनल प्रेम तो कर लेगा लड़की से और दिल भी तोड़ लेगा, रोने बैठ जाएगा, वो फ्लर्टी नहीं होगा। लेकिन जिसका सूर्य और शुक्र दूर है उसको सिर्फ लड़की से फिजिकल प्रेम ज्यादा होगा, वो दिल का पक्का होगा, वो किसी के इश्क में रोना धोना नहीं करेगा। रोएगा धोएगा भी तो 2-4 दिन बाद में, फिर अगली की बारी। ओके, तो जितना ज्यादा डिफरेंस सूर्य और शुक्र का, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना हाई। ओके, अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, जितना ज्यादा सूर्य शुक्र का डिफरेंस उतनी अच्छी स्पर्म क्वालिटी। और तीसरा पॉइंट, जितना ज्यादा डिफरेंस सूर्य और शुक्र का, उसका जो स्पर्म बनने की दर है वो फास्ट होगी। यानी मेल मैक्सिमम अगर इच्छा से करे, सूर्य शुक्र अगर 47 डिग्री पे होगा तो हर एक 6 घंटे के बाद फिजिकल रिलेशन बनाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन सूर्य शुक्र अगर बिल्कुल ही मर्ज हो गया तो 48 आवर के बाद इच्छा जागेगी उससे कुछ करने की। अच्छा, एक बात और, 4th पॉइंट, कि जब पुरुष किसी स्त्री से संबंध बनाता है तो संबंध बनाने तक तो खूब उछल कूद, खूब एनर्जेटिक होता है,
लेकिन संबंध बनाने के बाद उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है और वो अनहैप्पीनेस फील होती है, उसे गिल्टी कॉन्शियस पैदा होता है उसमें। ये गिल्टी कॉन्शियस पैदा होने का कारण क्या है कि जैसे ही स्पर्म बॉडी से बाहर निकलता है तो पुरुष का एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन लेवल डाउन हो जाता है। सीरोटोनिन लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। इसलिए पुरुष फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले तो खूब एनर्जेटिक होता है, लेकिन उसके बाद उसकी ढप हो जाती है, वो एकदम भाग लेता है फिर। लेकिन स्त्री उल्टा होता है। स्त्री जब फिजिकल रिलेशन बनाती है तो रिलेशन बनाने के बाद ज्यादा खुश होती है। क्यों? क्योंकि उल्टा होता है। जब वो रिलेशन बना लेती है तो उसका ऑक्सीटोसिन और सीरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। सी फील हैप्पीनेस। दैट इज वाई मेल इज, जो पुरुष होता है वो सिंगल ऑर्गेजम ही कर सकता है, जबकि स्त्री मल्टी ऑर्गेजम कर सकती है। ये बेसिक रीजन यहां से मिल रहा है आपको। तो इसके बाद में बताना चाहूंगा कि जब ये स्थिति होती है तो अगर किसी को एनर्जेटिक काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं जीवन में, तो उसको मैक्सिमम टाइम ब्रह्मचर्य धारण करने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य बड़े काम के लिए, नहीं तो वो अगर स्त्री के चक्कर में पड़ा रहेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फीमेल गेनर है, वो एनर्जी लेती है पुरुष से और पुरुष देता है। लेकिन अगर बड़े काम करने हैं तो फिर आपको स्त्री से दूरी बना के रखनी पड़ती है। आप देखो बड़े बड़े बंदे होते हैं कि मैं ये करूंगा लाइफ में, वो करूंगा, मैं बड़ी कंपनी चलाऊंगा। मैं जैसे लड़की लाइफ में आ गई तो उसकी वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वो सोचता है भाई यार किसी तरीके बस दाल पानी चल पड़े और कैरियर पिछड़ जाता है। लेकिन नो डाउट ऐसा नहीं कि आप इस चीज को रोक सकते हो। बिल्कुल रोक देना भी बुरा है। क्यों? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है इससे। तो थैंक यू। जय हिंद।